राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 11 दिसंबर, दिन है गुरुवार। आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:02 पर समाप्त होगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करेंगे आज कथा में आपको मैं अध्याय में बृहस्पति देव की कथा सुनाने वाला हूँ, यानी कि गुरुवार व्रत कथा। जरूर से आप वीडियो को एंड तक देखना। और पहले हम हर दिन की तरह आज भी सुनने वाले सीता नित्यनेम की पावन कथा। इसके बाद पौष मास के महात्म्य का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे, यानी कि आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की कथा। जरूर से वीडियो को एंड तक सुनना। तो आइए दोस्तों, सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता है जो प्रतिदिन नित्यनेम की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम,
माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, चाल दुशाला पोठो राम, चाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते, सारे काम पूर्ण हो जाते, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी यह कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने कहा इस कहानी को सुनना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। है सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। चलिए दोस्तों, हम आज के अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो आज रहेगा अध्याय में श्री बृहस्पतिवार भगवान की उत्पत्ति का, उसकी पूजा विधि, सब कुछ मैं आज की इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ऋग्वेद के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि अंगिरा नाम के एक महान ऋषि थे। महर्षि अंगिरा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे उनसे उनकी पत्नी स्मृति दोनों बहुत चिंतित रहते थे। तब महर्षि अंगिरा की पत्नी ने ब्रह्मदेव की अखंड तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उनको दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और पुत्र प्राप्ति के लिए एक कठिन व्रत बताया। ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर वो पूरी आस्था और नियमों के साथ पुष्पवन व्रत का संकल्प लेते हैं तो उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उन्हीं एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। महर्षि अंगिरा के पुत्र का नाम अंगिरा नंदन रखा गया, जो बाद में जाकर बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी पिता की ही तरह अंगिरा नंदन भी बहुत ही ज्ञानी थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर कहा कि पुत्र, तुमने मेरा बहुत बृहद तप किया है, इसलिए तुम अब से बृहस्पति के नाम से जाने जाओगे। तुम धर्म और नीति के महान ज्ञाता हो, इसलिए अपने ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करो। इस प्रकार
देवों के देव महादेव ने बृहस्पति को देवगुरु की उपाधि दी और नवग्रह मंडल में स्थान भी दिया। जिस मनुष्य की राशि में गुरु यानी कि बृहस्पति मजबूत होता है उसे मेहनत के अनुसार फल मिलता है और वह निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। वही जिन लोगों के गुरु कमजोर होता है उन्हें बृहस्पति देव का पूजन व व्रत रखने की सलाह भी दी जाती है। चलिए बृहस्पतिवार व्रत कथा एवं पूजन विधि। तो अभी व्रत की कथा सुनेंगे और आपको बताएंगे उसकी पूजन विधि। तो शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज के समक्ष मन क्रम वचन से शुद्ध होकर हाथ जोड़कर करें। बृहस्पति देव पूजन प्राय पीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। बृहस्पति देव के पीले चंदन का टीका लगाकर घी का दीपक जलाए। फिर केला चना दाल गुड़ व मुनक्का का भोग लगाकर हाथ जोड़े व प्रार्थना करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक कथा सुने। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटे एवं स्वयं भी ग्रहण करें। इस पूजन व्रत को करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर धन पुत्र विद्या सुख शांति सहित मन की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए ये व्रत सभी मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी मनुष्य व्रत करे वे दिन में एक ही समय भोजन करे। भोजन चने की दाल आदि का करे परंतु नमक नहीं खाए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चलो अभी हम बढ़ते हैं बृहस्पति देव की व्रत की कथा की ओर। तो एक समय की बात है, बहुत प्रतापी और दानी राजा था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मण की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीब को दान देती थी न ही भगवान को पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा के लिए द्वार पर आए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन वैभव तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, धर्मशालाएं बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह न कर सकते उनका विवाह करवाओ। ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा ऐसा ही इच्छा है तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, राजा को हजामत करवाने की कहना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, है दासी,
पास की ही एक नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उसे समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपनी भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली तो वह बहुत दुखी हुई। पूजन व कथा पूर्ण कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति का पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो बहन, दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाओ, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने के बाद अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन की आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, है रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत को और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत और कथा किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की पूरी विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर घी का दीपक जलाए, कथा सुनकर पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आए। फिर उनसे केले की जड़ में विष्णु भगवान को पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित थी। क्योंकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न होकर एवं साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से बहुत धन संपदा हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृदेव प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि वन में एक साधु चले आ रहे। साधु आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू क्यों चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए और उत्तर दिया, महात्मा जी,
आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर यह राजा रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारा यह दशा कर दिए। अब तुम मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने व मुनक्का लाकर प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, है लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कहानी सुनाता हूँ। चलो तो अभी बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो प्रतिदिन स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इस ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप एवं बृहस्पतिवार का पूजन एवं व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में झोंक भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो सोने के हो जाते और स्कूल से लौटती समय वह उनको बिन घर ले जाती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के झोंक को फटकर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देखा और कहा, है बेटी, सोने के झोंक के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बिन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से उस मार्ग में सोने का सूप भी वहां पे मिल गया। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और जाकर अपने पिता से कहा कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला कि मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान से उस कन्या का विवाह हो गया। उस कन्या का यहाँ पे विवाह हो गया। कन्या के विदा होने के बाद ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब उन्हें भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया
इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो उसकी बेटी बोली, पिताजी आप माँ को मेरे पास ले आओ, मैं उसे बृहस्पति देव की व्रत व पूजन विधि बता दूंगी, जिससे श्रद्धा पूर्वक करने से आपकी गरीबी दूर हो जाएंगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा। तब बेटी ने अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करना। परंतु माँ ने उसकी एक भी बात का ध्यान नहीं लगाया और प्रातःकाल उठकर अपनी बेटी के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया और उस रात उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उठ उसने अपनी माँ को बाहर निकाला और स्नानादि करा के पाठ करवाया, तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पति को व्रत रखने लगी। इस पूजन एवं व्रत के प्रभाव से उसकी माता पिता बहुत ही धनवान होकर बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अनध्यान हो गए। 4 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से दुगना दाम मिला। लकड़हारे ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत एवं पूजन किया। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जन मेरे यहाँ से भोजन करने आए। उस दिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसको अपनी साथ महल में ले गए और अपने कक्ष में भोजन कराने लगे। तभी उस समय रानी भी वहां आ गई और उसने देखा कि जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था वह वहां पर नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि मेरा वह हार इस लकड़हारे ने चुराया है। तब रानी के कहने पर राजा ने उस समय सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे को कारागृह में डलवा दिया। अब लकड़हारा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सा जन्मों का कर्म से मुझे यह कष्ट प्राप्त हुआ है, और उस साधु को याद करने लगा कि जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसको दशा को देखकर कहने लगे, ओह मूर्ख, तूने बृहस्पति का पूजन नहीं किया था, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, आने वाले बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का पूजन व व्रत रखना। साधु महात्मा के कहने अनुसार बृहस्पति के दिन लकड़हारे ने कथा कही और व्रत रखा। तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसे नगर से राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को कारागृह में बंद करके रखा है वह एक राजा है, वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। तुझे रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्यों को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा तो उसे वह हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ मिला। तब राजा ने उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी, सुंदर वस्त्र एवं आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारा राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, कुएं तथा धर्मशालाएं आदि बनी हुई है नजर आ रही थी। राजा ने जब पूछा कि यह सब किसने बनवाए तो नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए। राजा ने महल पहुंचकर रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि हर गुरुवार को तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में
3 बार बृहस्पति की कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन की यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ जाने को निकल गया। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी एक अर्थी को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा सुनोगे, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना आरंभ किया। अभी कथा आधी हुई थी कि अर्धी पर लेटा हुआ मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्ति पर राम राम कहता हुआ वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे रोककर कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। तो अपनी कथा किसी और को सुना। यह सुनकर राजा आगे चलने लगा। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोरों से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो किसान से सब हाल पूछा। अपने बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया की बात के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनने के उपरांत ही बैल उठ खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द यहाँ पे मिट गया। राजा अपनी बहनी के घर पहुंचा। बहनी ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहनी से कहा, ऐसा कोई है क्या जिसने भोजन नहीं किया और मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहनी बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसन में हो तो मैं देखकर आती हूँ। कई घर देखने के बाद भी उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। कुछ दूर और जाने पर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि कुम्हार के यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर उसके परिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। ऐसा होने पर चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहनी से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहनी ने राजा से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा उठ, सभी चिंताएं त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। स्वप्न में बृहस्पति की यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सच्ची भावना से राजा और रानी उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई।
जो सच्ची श्रद्धा से बृहस्पतिवार का पूजन करता है, दूसरे को कथा पढ़कर सुनाता है या सुनता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते, सदैव उसकी रक्षा करते। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटना चाहिए एवं स्वयं को भी ग्रहण करना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री सूर्य चालीसा दोहा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरण में, अर्घ्य देऊं जलधारी। संकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निष्दिन हो तुमसे ही, होत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रेय वेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्तश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण आरती गति अविरामी। रक्तवर्णाभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछा चित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। अशस्त्र त्याग अर्जुन उपकार्यो, बन आदित्य हृदय से प्यायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिरे भय विजयी रघुराई। तो है वीरों को मधुर फल जाना, मुख में लीनी तो है हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओकार स्वरूपा, नमन आत्मा रुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकेशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिंगा पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन। संध्या त्रिकाल कर जो कोई, पावे कृपा सदा तब बोई। चिंत शांति
सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे ध्यावे पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी ब्रज रूप तुम हो विनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते साधक मीतत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे धीर्य आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म वो पावन संयम करत भलित आराधन। दुआ भरतदास चिंतन करत हर दिन कर्तव्य ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुमरी सूर्य भगवान। चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तप ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी अश्व है सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते सब तब दर्शन पाते सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते गोधन सब घर आते। गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय में जपते स्त्रोत में मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता तुम जग के आधार। महिमा सब अपरंपार प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही
वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम आश्वात अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनाकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शिष बिरजिनी, देहु अमर वर अम। जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हरि है तू किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विलय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम दोहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुप झड़ तनुधारी। सुनि तुलसी सी श्रोप्य ते ही ठामा, करुवास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन ही हो बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मगोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा सत्यो प्रेम लकी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म बाला। योगोप वह दानव राजा, सडंख चुंड नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण स्वरूप रूप अंगारी। अस दे कल्प बित झप गऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्रंद अतुल बलधामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा किंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव ही तलई करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा।
भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीषण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस जस हत्यो विधा, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रसत्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरहि तई वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन च्योह जब पार्वती को। जडमंती तू उस हो झंड रूपा, जग मह तुलसी विटप अनुपा। धव्य रूप हम शाली ग्राम, नंदी नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो असस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दूष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन अशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधु ये नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आसीय धन जन। लडही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह। लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पी तुलसी त, सह बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम, मानस 40 रचियो जग मह तुलसीदास।